यूरोप के इस टूर पे ये बुडापेस्ट में गुजारा गया मेरा लास्ट दिन था। और लास्ट दिन मुझे पता चला कि यहाँ पे एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे जाके भी विज़िट करा जाए। और जो हंगरी की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है। और हंगरी में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी पहली पसंद होती है कि वो इस जगह को जाके विज़िट करें। सो मैंने बिना टाइम वेस्ट करे उस अंतिम शाम पे यहाँ पे जाके कुछ अपना टाइम स्पेंड करा। और मैंने हंगरी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जो इसकी हिस्ट्री है जो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चली। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में है, और अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो ईज़िली एक्सेसिबल भी है। ये स्टैचू जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर थे जब हंगरी को फ्रीडम मिली उस टाइम की उनकी प्रतिमा जो है यहाँ पे लगाई गई है हंगरी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने। इसी स्टैचू के जिस बगल में जो हंगरी का नेशनल सिंबल है उसका भी एक स्टैचू जो है वो आपको दिख जाता है। जब मैंने विज़िट करा तो वो दिन जो था वो था थर्सडे, और अगर आप वीकेंड में आ रहे हो सैटरडे संडे तो यहाँ शाम के टाइम पे काफ़ी रश रहता है। बट उस दिन इतना क्राउड नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे थे, वहाँ से चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे। और सामने आपको जो फेमस रिवर है वो आपको दिख जाती है, उसके उस पार अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको बुडा कैसल जो फेमस है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसी बीच मेरी नज़र एक और स्टैचू पे पड़ी, और उसमें थोड़ा मुझे डीप जाने पे पता चला कि ये स्टैचू जो है हंगरी की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेशन करते हुए एक स्टैचू को दिखाया गया है। सो इस पर काफ़ी लिखा भी गया था, एक हंगरीन की लैंग्वेज में ही था, बट मैंने जब इसको ट्रांसलेट करके देखा तो मुझे पता चला कि ये हंगरीन सेलिब्रेशन जो हुई थी उसे दर्शाता है ये। सो इस बिल्डिंग को जो मैंने चारों ओर से देख लिया, और इसके बाद मुझे लग गई थी थोड़ी भूख। सो मुझे लगा अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई करे जाएं। और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के जस्ट बगल से ट्राम गुजरती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बैकबोन है हंगरी में, पूरे यूरोप में। तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके बाद काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक जो रेस्टोरेंट था वहाँ मिला, सलाम बॉम्बे के नाम से। सो मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ इंडियन खाना जाके ट्राई करा जाए। बुडापेस्ट में आपको और भी पंजाबी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, बट जो मेरे को मेरी पर्टिकुलर उस लोकेशन से मेरे को सबसे पास दिखा रहा था वो मुझे यही सलाम बॉम्बे के नाम से जो रेस्टोरेंट था यही दिखा रहा था। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसी को जाके एक्सप्लोर करें। और अंदर जाने के बाद जो स्टाफ था वो भी इंडियन था, और इतना क्राउड भी नहीं था क्योंकि उस दिन थर्सडे नाइट थी और इतना क्राउडेड भी नहीं था। सो काफ़ी अच्छा लगा इस रेस्टोरेंट में जाके, और इंडियन खाने की जो खुशबू थी इनकी किचन से पूरे रेस्टोरेंट के हर कोने में जा रही थी। इनका पूरा मेनू जो था वो मैंने खंगालने के बाद जो मेरी समझ में आई वो बहुत लिमिटेड चीज़ें थी बीइंग वेजिटेरियन, और उसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी इनकी वेज बिरयानी। सो मैंने वेज बिरयानी और कुछ फास्ट फूड की आइटम्स इनसे जो ऑर्डर करवाई, और जो टेस्ट है इसका काफ़ी अच्छा था, बट क्वांटिटी वाइज जो हम इंडिया में बिरयानी खाते हैं उससे आप 1/4 लगा लीजिए। और इसका जो अगर एक टाइम पे आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं बाहर जाके तो मिनिमम आप मान के चलिए 1500 इंडियन रुपीज़ में आपका एक टाइम का खाना हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न लोग थे, बट इंडियन मुझे यहाँ पे एक ही बंदा दिखा, वो भी मेरी तरह घूमने घामने आ रखे थे यहाँ पे, क्योंकि रात में मुझे एयरपोर्ट पे जाना था। और इस वजह से मैंने इस रेस्टोरेंट को लगभग 10 बजे करा बाय, और वहाँ से निकलने के बाद मुझे बस लेनी थी। एक्चुअली जो एयरपोर्ट मुझे बस लेके जाएगी उससे पहले मुझे एक बस लेनी थी, जो कि वहाँ के लोगों की हेल्प की वजह से मैं इस बस में बैठ गया। और फिर मुझे ये था कि जिस स्टेशन पे मुझे उतरना था मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि वो स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से। सो जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने मेरे को बता दिया कि जब वो स्टेशन आएगा तो हम आपको उतार देंगे वहाँ पर। और दोनों रिवर के ही जो बगल में ये गाड़ी चल रही थी, और आलमोस्ट यहाँ से मैं एक दिन घूम के भी आया था इस पूरे एरिया से, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया। फिर इस स्टेशन पे उतर के हम इंतज़ार करने लगे उस बस के लिए जो हमें यहाँ से एयरपोर्ट के लिए लेके जाएगी। और इस बस का नंबर जो था वो 100E था। तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद ये बस आ गई, और ये बस 24/7 चलती है, मतलब रात के किसी भी टाइम आप यहाँ से बस ले सकते हैं। तो इस बस में बैठने के बाद जो मेरा लास्ट सफ़र था बुडापेस्ट सिटी का वो स्टार्ट हुआ। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ के साथ यहाँ मैं
8 दिन रुका और इस बीच मेरे बहुत से अच्छे दोस्त बने। सो काउंटलेस मेमोरीज़ के साथ मैंने इस शहर को अलविदा कहा और इस उम्मीद में कि जल्द भगवान मुझे मौका दे फिर से एक बार इन खूबसूरत यूरोपियन कंट्रीज़ में आने का। और जल्द मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेक्स्ट जो मैंने डेस्टिनेशन है जो मेरा वो कहाँ है। उसके लिए हालांकि मैंने वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दिया है। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है वीज़ा के रिलेटेड, आप शेंगन वीज़ा का या कुछ भी, जितना पॉसिबल मेरे से हो पाएगा मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए सुरभि ब्लॉग के साथ।